डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th में हिंदी विषय में आरोह भाग 1 में काव्यखंड में हिंदी के श्रेष्ठ कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित बे आँखें नामक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने स्वतंत्रता से पहले किसानों की दुर्दशा का बहुत ही सुंदरता के साथ चित्रण किया है। किसानों की आंखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती हैं। कभी वह स्वाधीन था, परंतु आज उसे उसकी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया है। महाजन ने क्रूरतापूर्वक उसके पुत्र को मरवा डाला है। उसके द्वार बिकवा डाले, खेत का नीलामी कर दी गई। ब्याज के लिए उसने सब अत्याचार किए। उसकी पत्नी बिना दवा दारू के मर गई और दूधमही बेटी दूध के अभाव में चल बसी। उसकी पुत्रवधू को पति घातनी होने का कलंक मिला। एक दिन उसे भी थानेदार ने बुलवा भेजा। अगले दिन वह कुएं में डूबकर मर गई। इन सब अत्याचारों की याद कर किसान की छाती फट जाती है। इस तरह से इस कविता में सुमित्रानंदन पंत जी ने किसानों की दुर्दशा का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। मैं आपको ये पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, इसे आप ध्यान से पढ़ें। बे आँखें, इसमें कवि ने बे आँखें अर्थात उन आँखों का, उन किसानों की दर्द भरी आँखों का वर्णन किया है जब किसान स्वतंत्रता से पूर्व असहाय थे, बेबस थे और दुखी अवस्था से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। उनकी आँखें हमेशा उम्मीद के लिए देखती रहती थीं कि कब ऐसा दिन आएगा जब हम इस बेबसी से, इस लाचारी से दूर निकलेंगे। कवि कहता है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। भय स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश भय खिसका। कवि कहता है कि अंधकार की गुहा, गुहा कहते हैं गुफा के लिए। गुहा का अर्थ है गुफा। सरीखी का अर्थ होता है समान, गुफा के समान। जिस तरह से अंधकार में युक्त गुफा होती है, अंधकारमय गुफा होती है, जिस तरह से गुफा में अंधकार ही अंधकार होता है और उस गुफा में जाने से डर लगता है, उसी तरह से किसानों की आंखें देख करके डर लगता था। क्यों? क्योंकि अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार की गुफा के समान उन आँखों से डरता है मन। कवि कहता है कि उन आँखों से मुझे डर लगता है क्योंकि भारतीय किसान की आँखें मुझे एक अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती हैं। जिस तरह से अंधेरी गुफा के भीतर झांकने में भय लगता है, उसी प्रकार से किसान की शून्य आँखों में देखने से भी भय लगता है। उस किसान की आँखें निराशा भरी हैं। उन आँखों में यदि देखते हैं तो उसमें एक निराशा की झलक दिखाई देती है। उनकी आँखें डरावनी सी महसूस होती हैं। भरा दूर तक उनमें दारुण, उन आँखों में दूर तक भरा हुआ दारुण था। दारुण कहते हैं भयानकता के लिए। उनकी आँखों में दूर तक भयानकता दिखाई दे रही थी, दैन्य दुख का नीरव रोदन, और उन आँखों में दीनता का रोदन दिखाई दे रहा था। उनकी आँखों में दीनता के रोदन से अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नीरव का अर्थ होता है मौन और रोदन का अर्थ होता है रोना। उनकी आँखों में मौन रूपी रोदन दिखाई देता था। उसमें
शोषण, पीड़ा और रुदन के सिवाय कुछ और दिखाई नहीं देता था। उन आँखों में भयानक गरीबी का दुख और उनका चुपचाप गरीबी को सह जाने का मौन रोदन व्याप्त था। इस तरह से कवि कहता है कि वे किसान अपनी आँखों में भयानकता को धारण किए हुए थे। यदि उनकी आँखों को देखा जाता था तो बहुत अधिक दुख होता था, क्योंकि उनकी आँखों में निराशा, रुदन के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वह शोषण के लिए चुपचाप सह रहे थे, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। इस तरह से इसमें कवि ने किसान की निराश आंखों में झांकती दुर्दशा का बहुत ही सुंदरता के साथ चित्रण किया है। अंधकार की गुहा सरीखी किसान की शून्य आंखों के लिए सुंदर उपमा दी है। दारुण दैन्य दुख तथा नीरव रोदन में अनप्रास अलंकार का वर्णन किया गया है। इसमें संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इस तरह से कवि ने किसानों की दुर्दशा का बहुत ही सुंदरता के साथ इसमें वर्णन किया है।